Hello everyone, welcome to our channel. Today we will discuss the topic of charge, that is alteration and addition. And we will do section 216, 17 and 211 clause 7 in detail. In last video we started our very new topic charge, which is from section 211 to 215. Today we will continue that. It comes under the Code of Criminal Procedure 1973. I hope these videos are really helping you and please keep watching them. So section 216, first of all, 216 बात करता है बच्चे कोर्ट में ऑल्टर द चार्ज. ऑल्टर, ठीक है, इसमें बात की गई है ऑल्टर. At the time of framing stage, it frames the charges considering the circumstances. ठीक है, हम circumstances को देख के charge बनाते हैं. If subsequently circumstances change हो जाएं, it would add या alter the charge, है ना. या तो charge में alteration मतलब change होगा या फिर कुछ addition होगी. alter का मतलब होता है changes. Example क्या हुआ? If after rape victim dies, देन मर्डर वुड ऑल्सो बी फ्रेम्ड. ठीक है ना, रेप के साथ साथ फिर मर्डर का भी चार्ज लग जाता है अगर कॉन्टिन्यू जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं तो. इफ द चार्जेस आर सब्सटीट्यूटेड ओइंग न्यू फैक्ट्स और अर्लियर फैक्ट्स बीइंग रिवील्ड, कोर्ट वुड सब्सटीट्यूट या ऑल्टर देम. और सब्सटीट्यूट कब करती हैं? आफ्टर हियरिंग या प्ली ऑफ गिल्ट या आफ्टर रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग न्यू टू द एक्यूज्ड. In the course of trial, after the original charge had been framed, court may come across some new facts on the basis of which it may either substitute the original charge with the new charge or it may frame a new charge and add that with the original charge. यही होता है बच्चे. मतलब जब स्टार्टिंग हो रही थी ट्रायल की तो जो आपके चार्जेस थे उन पर हियरिंग चल रही है, बट क्या होता है सब्सिक्वेंट न्यू चार्जेस या न्यू सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिनसे क्या होता है जो आपके प्रीवियस चार्ज था या तो वो कंप्लीट ऑल्टर हो जाता है मतलब चेंज हो जाता है या प्रीवियस चार्ज के ही साथ कुछ ऐड हो जाता है. जैसे इसमें रेप के साथ ऐड हो गया था मर्डर. Okay, so whenever such alterations or addition of the charge takes place, alteration or addition, it will be essential that a hearing upon the charge shall be conducted. यहाँ पर फिर से एक hearing हो. ठीक है बच्चे, ये बहुत ही essential है. Okay, so also the court has to read over and explain the charges to the accused and has to take the plea of guilt on that charge. The court may want to re-examine or have a new evidences, additional evidences या witnesses हो सकते हैं to be produced. Court may stay and join the new and the old hearings together. ठीक है, तो ये सब कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले तो वो एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करें कि उसके साथ क्या चेंजेस आ गए हैं, उसको रीड ओवर करके सुनाया जाए. देन न्यू जो एविडेंसेस हैं उनको देखा जाए, प्लस वो स्टे कर सकती हैं ऑर्डर को. स्टे किस लिए कर सकते हैं? ताकि वो साथ में न्यू को ज्वाइन कर सकें. Right? So sometimes a new charge may require that cognizance be taken only when sanction of this state government or the central government require. Then court will wait till sanction is taken. It may continue with the trial right away. It may want re-examination. ठीक है, जहाँ पर ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस परमिशन लेना जरूरी है तो वो तब तक स्टे करेंगे और सैंक्शन लेने के बाद ही आगे कंटिन्यू करेंगे. अब क्वेश्चन जो राइज होता है बच्चे वो ये होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन और ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है और ये आया हुआ है एग्जाम में. गिव इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, गिव रैशनल. तो आपको तब वहां पर क्या कौन सा सेक्शन समझाना है? 216. राइट. सो आईपीसी के जो सेक्शंस हैं बच्चे 195, 196, 197, समटाइम्स सैंक्शन इज रिक्वायर्ड. Then proceeding won't commence till sanction taken. So if sanction taken on C1 like case on some facts, but if the charge is to be changed, say C2 बन जाता है चार्ज, पहले C1 था
और उसके बाद वो C2 बन जाता है, देन नो सैंक्शन रिक्वायर्ड एज द फैक्ट्स आर सेम एंड ट्रायल कैन कंटिन्यू। सैंक्शन होती है बच्चे जो हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं पर्टिकुलर चार्ज को कंटिन्यू करने की। ओके, सो प्रोसिक्यूशन में वांट टू री एग्जामिन, द कोर्ट वुड समन, बट इफ डन टू डिफीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस देन कोर्ट में रिफ्यूज समबडी टू बी एग्जामिन्ड। इफ लेटर अनदर चार्ज इज फ्रेम्ड देन क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में बी अलाउड फॉर दैट एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। बिल्कुल है, जब कोई भी न्यू ऑफेंस आएगा या न्यू चार्ज आएगा बच्चे, उस पर एडिशन एविडेंसेस या विटनेसेस को बुलाना जरूरी होगा ही होगा, राइट। सो अब आपको ऑल्टरेशन और एडिशन के कॉन्सिक्वेंसेज और कभी अराइज होते हैं पता लग गया, राइट। सो इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है दैट प्रूविंग द बैड करेक्टर, बाई चांस प्रोसिक्यूशन है, ओके। देन क्या होता है, प्रीवियस कन्विक्शन, जो प्रीवियस कन्विक्शन होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है। प्रोसिक्यूशन बर्डन उन पर रहता है कि उन्होंने उसका प्रीवियस कन्विक्शन बताना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, जिसे आप किसी का बैड कैरेक्टर शो कर रहे हो तो यू हैव टू प्रूव द प्रीवियस कन्विक्शन एज वेल। प्रीवियस कन्विक्शन मैंने क्यों बोला, अभी हमने जस्ट वी स्टडीड द 216 एंड 217। 17 टॉक्स अबाउट द एडिशन, ठीक है, रिकॉलिंग द विटनेसेस व्हेन चार्जेस ऑल्टर्ड, एविडेंसेस को दोबारा से बुलाया जाना। नाउ वी विल सी 211 क्लोज 7 इन डिटेल। ये बात करते हैं बच्चे प्रीवियस कन्विक्शन की, ठीक है। प्रीवियस कन्विक्शन कैसे इफेक्ट डालती है किसी के चार्ज फ्रेमिंग पे। प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 1454 इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने पढ़ा था। प्रीवियस कन्विक्शन कैन बी प्रूव्ड बाय प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। हमेशा जो प्रीवियस कन्विक्शन है बच्चे उसे कौन प्रूव करता है, प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है, राइट। इट कैन ऑल्सो हाईलाइट प्रीवियस अकरेंसेज बाय प्रीवियस कन्विक्शन। किसी के बैड कैरेक्टर को अगर आपको प्रूव करना है, डिफेंस वुड गिव गुड कैरेक्टर, सेक्शन 14 वुड बी देन कम इनटू एक्शन। एविडेंस एक्ट जो होता है इनेबल्स द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड as previous conviction is a relevant fact under section 14 and 15 of Indian Evidence Act. And similarly अगर हम Indian Evidence Act का जो section 14 और 54 बात करता है, यही कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है हमारे section 211 क्लोज 7 से। ये क्या कहता है बच्चे क्लोज 7, दैट इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर चैप्टर 12 और 17, याद रखिएगा कौन से चैप्टर की बात हो रही है, 12 एंड 17 की, फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और मोर, ठीक है, 3 years या फिर मोर की बात चल रही है, देन अगेन तो उसको फिर से कन्विक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है, जिसे फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, ही इज पनिश्ड फॉर एक्सटॉर्शन, ठीक है, एक्सटॉर्शन में उसको पकड़ा गया है, एक्सटॉर्शन है 3 years का। इफ आफ्टर दैट ही कम्स आउट ऑफ जेल एंड कमिट्स थेफ्ट, फिर से वो थेफ्ट कमिट कर देता है बाय चांस, यहाँ पर एक्सटॉर्शन था, थेफ्ट, एंड ट्राइड अगेन, सो ड्यूरिंग द ट्रायल एविडेंस इज टेकन एंड कन्विक्टेड, देन हियर बाय ऑन सेंटेंस पे जब हियरिंग चल रही थी, प्रोसिक्यूशन कैन रेज द पॉइंट ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट प्रोसिक्यूशन रेज कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ ही विल बी लायबल फॉर इन्हांस्ड इम्प्रिजनमेंट, इन्हांस्ड इम्प्रिजनमेंट के लिए वो लायबल होंगे, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 years के कर चुका है और अब उसकी जो पनिशमेंट होगी वो प्लस में ही होगी, एंड इट कुड बी अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रिमेंबर दैट इन्हांसमेंट जो होती है वुड बी रेज्ड ओनली आफ्टर द कन्विक्शन ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। जब सब्सिक्वेंट ऑफेंस होगा तभी इन्हांसमेंट होती है, ये हमेशा याद रखना है, ऑल राइट। सो प्रीवियस कन्विक्शन इज टू बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड. It would be after the conviction in the present offense and plead guilty or prove if the same is refuted. Unless he is convicted, enhancement won't be invoked. अगर वो convict नहीं होगा present case में तो enhancement का question तो उठता ही नहीं है. Charge of previous conviction would be framed and read over and explained to the accused.
राइट बच्चे. सो ऐड इट एट एनी टाइम, आप पढ़ेंगे सेक्शन में, इट इज रिटन पास्ट. सो ओनली आफ्टर द कन्विक्शन इन द प्रेजेंट केस विल दैट बी फॉर्म्ड एंड रीड टू द एक्यूज्ड. हमारा जो सेक्शन 75 है आईपीसी का, वहाँ पर बात की गई है शैल बी गिल्टी, मीन्स प्रेजेंट केस में वो कन्विक्ट हुआ होगा. In the subsequent offence, he would be given maximum of life imprisonment or up to 10 years. If not highlighted before, then after conviction on the present case. Okay, फॉर्म 32 यूज होता है थर्ड हेडिंग. तो अगर आपको बाई चांस, देखिए बच्चे क्या है, आप पर चार्ज लगा है थेफ्ट का, ट्रायल चल रहा है, प्रोसिक्यूशन कैन प्रूव द प्रीवियस कन्विक्शन है. जो ट्रायल के टाइमिंग है उसी में ही प्रोसिक्यूशन प्रीवियस कन्विक्शन को अगर प्रूव कर दे तो जो जजमेंट होगी वो जजमेंट के साथ प्लस कन्विक्शन होगा, राइट. एंड देन चार्ज ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन के भी बनेंगे, हियरिंग ऑन सेंटेंस होगी, एंड दे कैन आस्क टू प्लीड गिल्टी और इफ रिफ्यूज देन गिव एविडेंसेस. या तो वो प्रीवियस कन्विक्शन को गिल्टी प्रूव करेंगे, अगर वो रिफ्यूट कर रहे हैं दे हैव टू गिव द एविडेंस. Right? If prosecution wants to prove bad character, then it is at trial stage. When during the trial previous conviction proved, then no need to bring it after the trial. एक बार हो गया proof, that's it. If taken before trial or at the trial stage, then it is useless as plea of guilt may not be taken. The court may also turn biased against the accused. बिल्कुल एक्यूज्ड के अगेंस्ट बायस टर्न हो ही जाएगी. सो प्रोविजो हमारा क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट द प्रोसिक्यूशन विल नॉट ब्रिंग द पॉइंट ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट सो एज टू मेक इट इम्पार्शियल. इट कुड ओनली ब्रिंग एट ड्यूरिंग द ट्रायल स्टेज, या जब उसकी इसमें कन्विक्शन हो गई हो तभी. सो व्हेन प्रीवियस कन्विक्शन चार्ज एंड प्ली ऑफ गिल्ट टेकन, इट कैन बी टेकन इवन इन द बिगिनिंग. सो एविडेंसेस कैन बी टेकन अर्लियर, नॉट प्लीड गिल्टी हो सकता है. एविडेंस टू प्रूव शैल बी गिवन आफ्टर कन्विक्शन ओनली. ठीक है, कन्विक्शन के बाद ही आप एविडेंसेस दे सकते हो. प्रोविजो प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट वॉन्ट रीड और एक्सप्लेन और प्रोसिक्यूशन गिव एविडेंसेस टू प्रूव प्रीवियस कन्विक्शन. ऑल राइट. तो क्या होता है बच्चे, बाई चांस चार्ज ऑफ थेफ्ट चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है, यहाँ पर वो कन्विक्ट होगा, तभी प्रीवियस जो कन्विक्शन है उसके चार्जेस आप दिखाएंगे, सेंटेंस तभी मिलेगा. इस टाइम पे यू कैन ओनली आस्क द क्वेश्चंस, यू कैन ओनली रेज द क्वेश्चन, बट कन्विक्शन के बाद ही आप एविडेंसेस शो कर सकते हैं. हमारा प्रोविजो क्या कहता है, कोर्ट वोंट टेक प्ली ऑफ गिल्ट टिल ही इज कन्विक्टेड. आई एम अगेन सेइंग कन्विक्शन होने के बाद ही उसका plea of guilt लिया जाएगा, as it is useless during the trial. So if taken initially, court will become biased. The prosecution also won't give evidence before conviction. If pleads guilty, enhance the sentence. तभी आप enhance कीजिए. Indian Evidence Act allows to give previous conviction during the trial by prosecution. ठीक है, Indian Evidence Act allow करता है to give previous conviction during the trial. But if CRPC doesn't allow, मतलब सेक्शन 236 और 248 would apply to have the sentence enhanced. बच्चे, इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउज टू गिव प्रीवियस कन्विक्शन ड्यूरिंग ट्रायल के ही ड्यूरिंग हो सकता है, बट जो हमारा CRPC है वो कहता है इट डजेंट अलाउ द, एज सेक्शन 236 एंड 248 से it would apply to have sentence enhanced. It can be allowed only after the conviction. तो हम CRPC की ही प्रोविजन को फॉलो करेंगे. इफ ही प्लीड्स गिल्टी ऑन प्रीवियस कन्विक्शन, देन कोर्ट वुड बिकम बाइज्ड. प्रोसिक्यूशन हैज टू चूज टू ईदर टू प्रूव बैड कैरेक्टर और इनहांस द सेंटेंस. एज पर एविडेंस एक्ट क्या होता है, बैड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड और द सिमिलर अकरेंसेज एज रेलिवेंट रेस्ट्रिक्टिवली अंडर सेक्शन 54 एंड 14, राइट. और वो होती है ट्रायल स्टेज पे. एज पर IPC सेक्शन 75 says that enhancement of the sentence of accused can be done on the basis of previous conviction if conditions जो हैं उसकी फुलफिल होती हैं. एज पर हमारा जो सेक्शन 211 क्लोज 7 है, इन ऑर्डर टू हैव द सेंटेंस इनहांस्ड देयर हैज टू बी ए चार्ज ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन होना चाहिए, फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, एंड द प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन अपॉन सच चार्ज, दो इट इज permitted in section 211 clause 7 itself that such charge can be framed at the subsequent stage. So practically देखा जाए तो बच्चे, charge of previous conviction and the plea of guilt thereupon will be effective only if accused had been convicted in the present case. अगर वो present case में convict है तभी उस charge की value होती है. Okay, so
This is about alteration and addition, and in 211.7 we did previous conviction कैसे इफेक्ट होती है. हमें previous conviction को कब प्रूव करवाना पड़ता है? After the conviction only, a single word is. Okay, now keep doing, keep studying, keep watching, stay tuned for next video. In next video it's also related to your charge. Till then, goodbye, thank you.